दर्शकों नमस्कार। अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पहुना में खड़े हैं और यहाँ पे अनियमित कर्मचारी जो पूरे राज्य भर से अलग अलग विभाग के अनियमित कर्मचारी यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं और ये सारे लोग आज माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं नियमितीकरण को लेकर के। और जो कर्मचारी बाहर निकाले गए हैं कांग्रेस के शासन में, उनको भी लेकर के बहालीकरण की बात कर रहे हैं। पहले बहालीकरण और उसके बाद साथ में नियमितीकरण की बात को लेकर के ये सारे ज्ञापन लेकर के मुख्यमंत्री बंगले पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया है, परंतु अभी मंत्रियों को विभाग नहीं बटा है। उससे पहले ये लोग अपनी मांगों को लेकर के अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ता के दरवाजे खटखटाने में लगे हैं। तो दर्शकों, ये है तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो लोग पहुँच चुके हैं जो अपनी मांगों को लेकर के कांग्रेस शासन में पिछले 5 सालों से डटे हुए थे और उन 5 सालों में कांग्रेस की शासन ने इनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार जब नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो बड़ी उम्मीद को लेकर के ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो क्या कुछ है इनके मन में और ये क्या ज्ञापन में लेकर के आए हैं, हम जानने की कोशिश में पहुँचे हुए हैं। कैसे इन मांगों को लेकर के आप पहुँचे हुए हैं? हम लोग अनियमित कर्मचारी हैं और सब अपनी मांगों को लेके पहुँचे हैं अलग अलग जिला से, रायगढ़ से, जसपुर से, बलौदा बाज़ार से, कांकेर से, कि हम लोग कई वर्षों तक जो है अनियमित रहे। कई लोगों को जो है ना 8 साल 10 साल पढ़ाने के बाद जो है निकाल दिया गया। जैसे छत्तीसगढ़ जन भागीदारी शिक्षक संघ प्रदेश प्रवक्ता आचार्य सुशील कुमार होने के नाते मैं बता रहा हूँ, 1259 लोग हम लोग जन भागीदारी शिक्षक हैं और राज्यपाल के आदेश से लगभग हम लोग 8 साल पढ़ाए। उसके बाद जो है ना हमको जो है ना निकाल दिया गया और हम लोग लगभग 22 साल लगभग हो गए ना सबसे निवेदन करते हुए सभी सरकार मंत्रियों से कि हमारा जो है ना शिक्षा विभाग में सम्मेलन करने में जो पिछले जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें उन्होंने छटनी का जो स्थिति रखा है और उसके बाद अनियमित कर्मचारियों को नियमित भी नहीं किया। उसके बाद अब नई सरकार बनी है, आप मांग को लेकर के नई सरकार के पास आए हैं। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? माननीय विष्णुदेव साय जी जो प्रदेश मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे हमारा बिल्कुल आग्रह और निवेदन है कि हमारे मांग को बिल्कुल 100% से ऊपर करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना सारे अनियमित कर्मचारी उनको सरकार बनाने में सहयोग किए हैं और हमको पूरा विश्वास है बर्दाश्त करेंगे और निश्चित रूप से जो है ना हम लोग जो है ना सभी लोग नियमित कर्मचारी होंगे। जो ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा है, उसमें जो छटनी हुई है जिन लोगों की, उन लोगों की भी उसमें कही गई है क्या? हाँ, छठ की बात कही है, पहले की बात कही गई है। हाँ, सब उसमें अनियमित कर्मचारी में ही सारे लोग आ रहे हैं। हम लोग जो छटीन हुए हैं सारे लोग। मैं आचार्य सुशील कुमार आर्य, छत्तीसगढ़ जन भागीदारी शिक्षक संघ प्रदेश। पिछले जो कांग्रेस की सरकार थी तब से लेकर के आप लगातार अनियमित कर्मचारियों के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं और सरकार को सजग करने की कोशिश कर रहे हैं और जो व्याप्त मांगों को लेकर के आप लगातार डटे हुए हैं। तो अब की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उससे आप क्या मांग लेकर के आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के जो तमाम जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्षरत रहे हैं और इस क्रम में आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात को रखने के लिए हम यहाँ प्रदेश के लगभग क्या है 50 से अधिक संगठन के हमारे साथी आए हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में अलग अलग प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी हैं वो जो अपने नियमितीकरण, जो निकाले गए हमारे जो साथी हैं उनकी बहाली, जो न्यून जिसको कम तनख्वाह मिलता है वो उसको समान वेतन देने और जो अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन करने तथा क्या है आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता बंद करने के जैसे समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये वर्तमान में हमारे जो मोर्चा है उसमें 84 से अधिक संगठन हैं और 3 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अपनी पीड़ा को रखेंगे। यहाँ स्पष्ट और रूप से बताना चाहूँगा कि चुनाव के पूर्व या पूर्ववर्ती सरकार ने हमें 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन उसने 5 साल हमको घुमा दिया और उस समय हमारे जो विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हमारे मंच में आए थे और उसने स्पष्ट हमको आश्वस्त किए थे हम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए उसका निराकरण करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अवगत कराएंगे कि ये आपके जो जनप्रतिनिधि हमारे मंच पर आए थे, हम लोग यहाँ इस प्रदेश के युवा हैं
और विगत 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से आधे से कम तनख्वाह में हम काम करने के लिए मजबूर हैं। हमारी समस्याओं को गंभीरता से सुने और इस पर कोई सकारात्मक पहल करें। इन सारी चीज़ों मुद्दों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल रहे हैं और अपनी पीड़ा को वहाँ पर हम रखेंगे। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं अरुण साव जी ने भी अनियमित कर्मचारी के मंच में जाकर के स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो नियमितीकरण करेंगे। क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और पूर्व अध्यक्ष अरुण साहू जी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारे मंच में आए थे। उसने कोई स्पष्ट आश्वस्त किया था कि हमने पूर्व में भी अनेक कर्मचारियों को नियमित किया है और यदि हमारी सरकार आती है तो आपकी जो समस्या है उसको तत्काल हम निराकृत करेंगे। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी सभी ने मिलकर के मंच के माध्यम से आकर के इस बात का जिक्र किया था कि जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको हम हमारी सरकार आते ही नियमित करेंगे। इस विषय को लेकर के आज आप भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो किन मांगों को लेकर के पहुँचे? जी, हमें बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि हम लगभग 5 साल आंदोलनरत रहे वहाँ और विभिन्न मंचों में मोर्चा के साथ में रहे और उनमें विभिन्न नेताओं ने आकर हमको आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। और जबकि अब बहुमत में आ गई है भाजपा की सरकार और जो हमारी मांगे हैं, जैसे हम लोग के जो अतिथि व्याख्याताएं छटनी कर दिए गए हैं नियमित भर्ती से और स्थानांतरण से जो आप जो ज्ञापन सौंप रहे हो उसमें क्या क्या अंकित किया है? जो प्रभावित साथी हैं हमारे उनको खाली जगह में पदस्थ कर दिया जाए और हमें जॉब सुरक्षा और नियमितीकरण जो भी उचित लगे। उस विभाग से कुछ लोग निकले हैं बाहर? जी, उनकी बहालीकरण के लिए क्या आप लोगों ने कोई? जी, हमने अभी अपने ज्ञापन में उस चीज़ का उल्लेख किया है कि उनको जल्द से जल्द लें क्योंकि बहुत आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं और बहुत ही परेशानी में है। मतलब उनको वापस लिया जाए जी, और उनका नियमितीकरण किया जाए। सबका जॉब सुरक्षा नियमितीकरण किया जाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम जफ़र अली है। मैं 285 प्लस शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता इकाई का संयोजक हूँ। ये एक निर्वाचित कार्यकारिणी है।